अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक अम्मी के किचन फूड सीक्रेट में। आज मैं आपके साथ कच्चे कीमे कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये कबाब जूसी और बहुत चटपटे से बनते हैं। बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है ना, इसमें बहुत ज़्यादा वेजिज़ इस्तेमाल करनी है आपको, बल्कि आप इन कबाबों को बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अगर कम मेहनत में अच्छी से अच्छी रेसिपी बन जाए तो क्या बात है। इन कबाबों को लेकर मेरा एक मशवरा है, अगर आप चाहें तो बाहर सेल भी कर सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा भी कमा सकते हैं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगती है ज़रा सी भी तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत करम करने वाला है। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले मैंने आधा किलो बीफ का कीमा लिया है। आप किसी भी तरह का कीमा ले सकते हैं, चर्बी वाला या विदाउट चर्बी वाला, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो आप देख सकते हैं कीमे को मैंने अच्छी तरह से फाइन चॉप कर लिया है। देखिए ग्राइंडर में डालकर कितना अच्छी तरीके से मैंने चॉप किया है, कीमे को ग्राइंड कर लिया है। अब आप कीमा इसके अंदर ऐड कर देना है। देखिए अच्छे से धो के इसको मैंने पानी भी इसका निकाल लिया है। अब आपने फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, जिसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। और ग्राइंड करने के बाद मैंने इसका पानी भी अच्छे से निकाल लिया है प्याज का। ये देखिए कितने अच्छी तरीके से मैंने ग्राइंड किया प्याज को। आधी प्याली देखिए बस हमारे पास हरा धनिया फाइन चॉप किया हुआ, हम ये इसमें ऐड कर देंगे। और उसके बाद देखिए 2 हमारे पास हरी मिर्चें बारीक चॉप की हुई, ये इसमें ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून भर के अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे इसमें। अब हम इसके अंदर कुछ अपने मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम डालेंगे इसमें देखिए 2 टेबल स्पून हमारे पास साबुत धनिया था, क्रश किया हुआ मोटा मोटा कुटा हुआ, हम ये इसमें ऐड कर देंगे। ये कबाब के अंदर बहुत ही अच्छा लगता है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून जीरा कुटा हुआ, 1 टेबल स्पून डालेंगे लेमन का रस इसमें। तो अब हम इसके अंदर कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। तो देखिए काली मिर्च का पाउडर है हाफ टेबल स्पून, चिली फ्लेक्स डालेंगे 1 टेबल स्पून, नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए हमारे पास गरम मसाला पाउडर है हाफ टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर है हाफ टेबल स्पून, सभी मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे। तो आपने बाइंडिंग के लिए इसमें ऐड करेंगे बेसन और आटा, दोनों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये आधा कप के करीब है। तो फ्रेंड्स अब अच्छी तरीके से हम सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे। तो जनाब अगर आपको रेसिपी पसंद आती है या अच्छी लगती है ज़रा सी भी तो चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें और साथ ही घंटी के बटन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। इससे क्या होगा, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी सबसे पहले आपको मिलेगी। एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर किया करें ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपको रेसिपी से रिलेटेड कुछ भी बात कहनी है तो आप कमेंट सेक्शन में आके कह सकते हैं, अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स मैंने कितने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लिया, सारे स्पाइसेस अच्छे तरीके से इसके अंदर जज्ब हो चुके हैं। तो देख सकते हैं मैंने कीमे को कितने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब आपने अच्छे से कीमे को इस तरह से खोल लेना है। और हाँ, आपने मुझे ये भी बताना है आप मुझे किन किन मुल्कों से देख रहे हैं, किन किन शहरों से देख रहे हैं। तो अब आपने छोटे छोटे से इसके कबाब बना लेने हैं। देखिए इस तरह से मिक्सचर को हाथ में उठा के आपने सेट करना है। पहले मुट्ठी में लेके आपको उसको अच्छी तरीके से दबा लेना है ताकि अच्छी तरीके से सेट हो जाए। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने अच्छी तरह से इसको दबा के सेट कर लिया। हथेली पे आपने इसको रखना है और रख के इस तरह से प्रेस कर देना थोड़ा सा हल्के हाथ से बिल्कुल। तो देखिए कितना ज़बरदस्त तरीके से मैंने ये कबाब फाइनली बना के तैयार किया है। थोड़ा सा हाथों पे आपने इसको इस तरह से सेट भी कर लेना है। तो गाइज़ आप देख सकते हैं मैंने 2 कबाब बना के तैयार कर लिए हैं। कबाबों का लुक देख सकते हैं कितना शानदार सा है। इसी तरीके से मैं सारे बनाती हूँ, फिर आपको एक साथ ही दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं सारे कबाब बना के फाइनली हमने तैयार कर लिए। और आप देख सकते हैं कितने प्यारे छोटे छोटे से हमने कबाब बनाए। छोटे छोटे से कबाब भी काफ़ी बेहतरीन लगते हैं ये बन के। और देखिए आपको ज़्यादा कबाब मोटे नहीं बनाने हैं वरना अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। कबाबों का आप लुक देख सकते हैं कितना शानदार आया। तो चलते हैं इसे फ्राई करने की तरफ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने चूल्हे के ऊपर प्यारा सा पैन रख दिया है। इसके अंदर हम ऑयल ऐड कर लेंगे। पैन हमारा ऑलमोस्ट प्री हीट है। तो गाइस मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर आप देख सकते हैं हमारा तेल गर्म हो चुका है। तो चलते हैं कबाबों को फ्राई करने की तरफ। अब आपने 1 बाय 1 एक एक कबाब फ्राई करना है। देखिए इस तरह से तेल में डालते जाना है, बिल्कुल केयरफुली करना है ताकि तेल की छींटे आपके हाथों पे ना लगें। और अगर रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो को एंड तक देखा करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर भी किया करें। बिकॉज डेली बेसिस पर मैं आप लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन और आसान से आसान रेसिपी लेके आती रहती हूँ गाइस। तो फ्रेंड्स लो फ्लेम पे हम इसे फ्राई करेंगे। हाई फ्लेम पे मीडियम फ्लेम पे आपने बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना है वरना हमारे कबाब जो है अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो थोड़ा सा आपने इस तरह से फोक की मदद से इसको हिला जुला लेना है 1-2 मिनट के बाद। जितनी हमारे पैन में स्पेस थी तो देखिए गाइस मैंने उतने ही कबाब ऐड किए हैं। आपके पैन में जितनी भी स्पेस हो आप उतने कबाब ऐड कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट के बाद हम इसे साइड चेंज करेंगे। तो फ्रेंड्स 2-3 मिनट हो चुके हैं और कबाबों की साइडों को चेंज कर लेना है आपको अच्छी तरीके से। तो आप देख सकते हैं हमारे कबाब ना ही टूटे हैं और ना ही बिखरे हैं, कितने परफेक्ट तरीके से हम नए कबाब रेडी कर रहे हैं। तो अच्छे से आपको पलट लेना है कबाबों को। तो दूसरी साइड से भी मैं अच्छे से इसे फ्राई करूँगी। और हाई फ्लेम पे आपने इसको बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है। और कबाबों का कलर भी आपका ब्राउन नहीं होना चाहिए ज़्यादा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 3-4 मिनट हो चुके हैं और कबाब हमारे ऑलमोस्ट फ्राई होने के करीब है। तो आप देख सकते हैं हमारे छोटे छोटे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे और क्यूट से ये कबाब फाइनली कितने प्यारे लग रहे हैं। दोनों तरफ से कलर देख सकते हैं कितना शानदार सा आया है। तो अब आपने 1 बाय 1 एक एक करके से प्लेट में निकाल लेना है। तो माशाल्लाह कितने प्यारे फ्राई हुए हमारे ये कबाब।
तो फर्स्ट बेच हमारा हो चुका है फ्राई। अब चलते हैं सेकंड बेच फ्राई करने की तरफ और मैं आपको सारे साथ फ्राई करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं सारे कबाब हमारे ऑलमोस्ट फ्राई हो चुके हैं। सर्विंग प्लेट में मैं इसे सर्व कर लेती हूँ। तो खूबसूरत सी प्यारी सी हमारे पास एक प्लेट है जिसके अंदर मैं अपने कबाबों को सर्व करूँगी। तो आप कबाबों का माशाल्लाह लुक देख सकते हैं कितना शानदार सा आया। एक बार आपने ये कबाब बना के ज़रूर ट्राई करने, क्योंकि ये कबाब बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। अगर आप चाहें तो ईद पर भी इन कबाबों को बना सकते हैं, स्पेशली आप गेस्ट के लिए बना सकते हैं कबाब। तो अब आपने खूबसूरत इसकी प्रेजेंटेशन करनी है। देखिए मैं इसे रायते के साथ सर्व करूँगी। अगर आप चाहें तो ग्रीन चटनी या केचप के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं। तो मैं इसकी खूबसूरत सी प्रेजेंटेशन करूँगी, क्योंकि प्रेजेंटेशन काफ़ी मैटर करती है गाइस। जितनी अच्छी आप प्रेजेंटेशन करेंगे रेसिपी भी आपकी उतनी ही अच्छी लगती है। आपने अक्सर रेस्टोरेंट में देखा होगा कितनी खूबसूरत सी प्रेजेंटेशन करके वो आप लोगों को देते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने कितनी प्यारी सी इसकी प्रेजेंटेशन की है और कबाब भी आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितने प्यारे बने हैं। अब आपको रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगती है, पसंद आती है तो चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करें फैमिली एंड फ्रेंड के साथ, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा रेसिपी आपको कैसी लगी है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।